आदेश जय श्री भोले सभी को। आशा करता हूँ महादेव रुद्र की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, बहुत से साधक हैं जो तमाम सिद्धियां करते हैं, सैकड़ों मंत्रों को सिद्ध करते हैं और प्रत्यक्षीकरण के लिए बहुत मेहनत करते हैं कि शक्ति प्रत्यक्ष हो जाए, शक्ति मेरे सामने आ जाए, शक्ति से मैं वचन ले लूँ, शक्ति से मैं वार्तालाप कर लूँ। और वचन होने के बाद जब मैं शक्ति का आवाहन करूं तो जैसे ही मैं स्मरण करूं शक्ति का या उसके बताए हुए रास्ते या तरीके से मैं उसको याद करूं तो शक्ति सामने आ जाए और मैं जो भी कार्य बोलूं वो शक्ति कर दे। यहाँ तक तो एक साधक का सोचना जायज़ है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें सही मायने में होती हैं। इस तरीके की जो सोच है साधकों की, यहाँ तक तो मैं कह सकता हूँ कि साधक इस सोच को कायम रख सकता है अपने आध्यात्मिक सफ़र में। बट अगर कोई साधक ये सोचे कि शक्ति प्रत्यक्ष आ करके मुझे गड़ा धन दे दे, सोना चांदी गहने दे दे, या लॉटरी का सट्टा बता दे, या फिर मैं पैसे की बारिश करा लूँ, नोटों की बारिश करा लूँ, या ऐसे कार्य करा लूँ जिससे मैं एक झटके में करोड़पति अरबपति बन जाऊँ, तो ये सोच को साधक को खुद समझना चाहिए कि अगर ये चीज़ हो जाए, अगर ये चीज़ होने लग जाए, तो जो यूट्यूब पर लोग ज्ञान देते हैं, यूट्यूब पर लोग जो साधनाएं बताते हैं, तो स्वयं से खुद ना सिद्ध कर लें और खुद ना नोटों की बारिश कर लें, खजाना निकाल लें, गड़ा धन निकाल लें। गड़ा धन निकालने के लिए अलग सी विद्याएं होती हैं, अलग से उनके मंत्र सिद्ध किए जाते हैं। उसमें क्या होता है कि एक जैसे मेरे पास इसका एक अमल है, तो इसमें करना क्या होता है कि एक हफ्ते का अमल होता है, इसको सिद्ध करना पड़ता है और इसमें 2-3 तरीके की क्रियाएं डेली बेसिस पे करनी होती है। तब जा कर के आपके अंदर उस तरीके की चेतना जागृत होती है कि जब किसी व्यक्ति के घर के अंदर अगर उसको लग रहा है कि मेरे घर के नीचे कोई चीज़ दबी हुई है, कोई कीमती चीज़ दफन है, या उनके बाप दादाओं ने, पूर्वजों ने वो चीज़ ज़मीन में गाड़ रखी थी, दफन कर रखी थी, और मुझे अब सपने आते हैं, तो सपने के माध्यम से मुझे जानकारी मिल रही है, पर मैं खोजता हूँ, मुझे मिलता कुछ नहीं है, तो वो जो मंत्र है वो उसके लिए कार्य करेगा। कोई सिद्धि तुमको बैठे बिठाए ला करके कड़ा खजाना उठा करके करोड़ों की संपत्ति ये नहीं दे देगी। रही बात नोटों की बारिश की, तो नोटों की बारिश कराना बच्चों का खेल नहीं है, ठीक है। इसमें कम से कम 3 लोगों की आवश्यकता पड़ती है। जानकारी है, बट जो ये यूट्यूब पे आजकल लोग कहते हैं, क्यों? क्योंकि मैं जानकारी इसलिए दे रहा हूँ कि मेरे पास लोग ना आए फालतू के सवाल लेकर के, मेरे पास लोग फालतू की चीज़ें ना पूछे कि आप क्या कराते हैं, आप क्या नोटों की बारिश कराते हैं, आप क्या गड़ा धन निकालते हैं। इन सब चीज़ों में ना मुझे इंटरेस्ट है, ना मैं निकालना चाहता हूँ, ना मेरे गुरु ने इस प्रकार का ज्ञान दिया है। तो नोटों की बारिश में क्या है, सोचते हैं मैं सिद्धि कर लूँगा, 1 घंटे बैठ करके जाप कर लूँगा, शक्ति आ जाएगी, फिर नोटों की बारिश में करा लूँगा। अरे हलवा है क्या यार? आप लोगों को खुद सोचना चाहिए कि क्या ऐसा संभव है। अगर ऐसा किसी के पास संभव हो तो वो देश का कर्जा भर दे, अपने स्टेट का कर्जा भर दे, अपना खुद का कर्जा भर दे। तो बात समझने वाली है। आप समझदार हो, आप साधक बन रहे हो, तो अच्छा बुरा भी आपको समझना चाहिए। क्या सच है क्या झूठ है इसमें समझना चाहिए। रही बात, इसको किनारे करते हैं, अब बात करते हैं जो शक्ति प्रत्यक्ष करने की बात होती है साधकों की। शक्ति प्रत्यक्ष कैसे आ जाती है? तो शक्ति प्रत्यक्ष होने से पहले आपका आज्ञा चक्र खुला होना अनिवार्य है। इस चीज का आप गांठ बांध लीजिए। जब तक आपका त्रिनेत्र जागृत नहीं होगा, दिव्य दृष्टि नहीं खुलेगी, तब तक किसी भी आप शक्ति का, सिद्धि का, ऊर्जा का आप ना देख सकते हैं, उसे न स्मरण कर सकते हैं, न उसकी अनुभूति कर सकते हैं, जब तक त्रिनेत्र आपका जागृत नहीं हो जाता। लोग कहते हैं ना कि मैं सिद्धि कर रहा था, मैंने 6 महीने की तपस्या करी, 6 महीने तपस्या करते 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 करते, मतलब मैं उन साधकों की एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ जिनके सामने शक्तियाँ प्रत्यक्ष हुई हैं।
और जो हमारी जानकारी में है सेम उसी पद्धति से उनको शक्तियों ने दर्शन दिया। तो मैं आपको आज वो अनुभव और अपना त्रिनेत्र कैसे जागृत करना है, शक्तियों के दर्शन कैसे करते हैं, ये इसके विषय में आपको जानकारी दूंगा और मंत्र भी बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। और मेरे चैनल पे अगर आप नए जुड़े हैं, वीडियो को देख रहे हैं, जानकारी अगर अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और हमारी दी गई जानकारी से अध्यात्म की जर्नी से आगे बढ़िए। हमारे द्वारा फिजूल की बातें नहीं बताई जाती हैं, सटीक और बेसिक चीज़ों से अध्यात्म को के सफ़र में चलने का तरीका बताया जाता है। तो बात करते हैं दिव्य दृष्टि का जो अनुभव था, जिससे कि शक्ति ने एक साधक को दर्शन दिए, जिसको मैंने एक साधना कराई थी। तो सबसे पहले क्या हुआ कि एक साधक थे, एक श्रीमान जी थे। उन्होंने क्या किया कि साधना में बैठे थे, साधना काल में करीबन उनको बैठे 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 6 महीने हो गए। हालांकि ये बहुत पुरानी बात है, जब मैंने उनको निःशुल्क दीक्षा दी थी और वो एक ही चीज़ को पकड़ करके चल रहे थे और उनको दूसरी कोई चीज़ नहीं करनी थी, क्योंकि उनको थोड़ा बहुत अनुभव होते थे, उनके काम बनने लगे थे, उनके सारी चीज़ें अपनी पटरी पे आ गई थी। तो वो ये कह रहे थे कि गुरुजी मुझे इस चीज़ को प्रत्यक्ष करना है, सामने लाना है। तो मैंने उनको तरीका बताया कि आपको इतनी इतनी मेहनत करनी पड़ेगी प्रतिदिन और इतने समय तक मेहनत लगातार करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि गुरुजी मैं कर लूँगा। तो फिर जब उनके सामने जब वो शक्ति प्रत्यक्ष हुई, जब सामने आई, तो उन्होंने मुझे बताया, क्या बताया कि गुरुजी मैं जब जाप कर रहा था, मैं जाप करते 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 प्रतिदिन जब जाप करता था, तो एक दिन ऐसी मेरे साथ अवस्था हुई कि मैं अर्ध सुप्त अवस्था में था और अर्ध जागृत अवस्था में था। यानी सुप्त अवस्था में भी और जागृत अवस्था में भी, उसके बीच की अवस्था जो होती है, एक सुप्त अवस्था होती है, एक अर्ध सुप्त अवस्था होती है, ठीक है। यानी आधे सोया हुआ था और आधा जागा हुआ था। तो उसमें किस प्रकार से उसको शक्ति ने दर्शन दिए, जब वो बैठ करके जाप कर रहा था, तो करते 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 जब वो बिल्कुल एक नशे की स्थिति में गया, नशे की स्थिति में पहुँचते 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 जब वो आया, तो उसके सामने उसको लगा कि कोई चीज़ उसके सामने बैठी हुई है और वो मंत्र जाप कर रहा है और उसकी आंखें बंद हैं और वो त्रिनेत्र से उसको दिख रहा है कि वो शक्ति सामने बैठी है और उससे उसको कुछ बोल रही है। पर उसने अपने मंत्र जाप को नहीं रोका, उसने अपने मंत्र जाप को कंटिन्यू रखा। वो शक्ति की बातों को भी सुन रहा था, उसके जो हाव भाव थे उसको भी समझ रहा था। तो करते 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 फिर उसने शक्ति ने बोला कि रुक जाइए, अब मुझे आपसे बात करनी है। और जैसे ही उसने कहा कि रुक जाइए, उसने साधक ने अपनी माला घुमाना बंद किया और जैसे ही आँख खोली, देखा कि कोई नहीं सामने, कोई चीज़ सामने नहीं बैठी। फिर वो जाप करना चालू किया, फिर जाप करते 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 फिर उस अवस्था में पहुंचा, तब उसको फिर दिखने लगा। तो उसने मुझसे सवाल किया अगले दिन कि गुरुजी ये चीज़ कैसे हो रही है कि जब मैं जाप कर रहा हूँ और अर्ध सुप्त अवस्था में और जागृत अवस्था की बीच की अवस्था में जब मैं हूँ, यानी जागने और सोने की जो बीच की अवस्था होती है, जिसमें आपकी बॉडी पे आपका कंट्रोल नहीं होता है, उस अवस्था पे, यानी आपकी चेतना का कंट्रोल आपके ऊपर नहीं होता है, तब आपने क्या किया, जब उसने बताया कि फिर मैं दोबारा कर रहा था, तो हमने कहा कि हाँ, ऐसे शक्ति दर्शन देती है, ऐसे आपके सामने प्रत्यक्ष आएगी जब आप निपक्ष होंगे, यानी अच्छा बुरा सोचने की अवस्था में नहीं होंगे, अपने स्वार्थ के लिए सोचने की अवस्था में नहीं होंगे। जो आपका तपोबल, जो आपकी ऊर्जा, जो आपकी कुंडलिनी, जो आपका जो कर्म है, उसके आधार पे जो चीज़ आपके मुंह से निकल गई या आपके ब्रेन में जो चेतना शक्ति से आ गई, वही उसके लिए वार्तालाप हो गया। तो कह रहा गुरुजी मुझे असली अध्यात्म के बारे में बहुत जानकर बहुत खुशी हुई और इस तरीके से है, अब मैं आगे और बढ़ूंगा और मेहनत करूंगा। तो उसने शक्ति से जो भी वार्तालाप की हो, उसने अपन खैर इतना साझा नहीं किया, ना मैंने उससे पूछा, क्योंकि कोई भी गुप्त चीज़ अगर किसी के विषय में बताई जाती है, किसी की जानकारी लीक होती है, तो वो चीज़ खंडित मानी जाती है। तो कैसे अपनी आप दिव्य दृष्टि को खोल सकते हैं, कैसे शक्तियों के दर्शन कर सकते हैं, कैसे एक सही माध्यम से आप बैठ करके, सही तरीके से बैठ करके जाप करके आप सिद्धि को देख सकते हैं, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले जो ये आप लोगों को मंत्र दिख रहा है, इस मंत्र की आपको प्रतिदिन 31 माला करनी है। शाम को 7 बजे या 8 बजे संध्या काल में, रात्रि काल में नहीं, संध्या काल में बैठना है। रात्रिकालीन वाली ये चीज़ नहीं बता रहा हूँ, संध्या काल वाली मैं बात बता रहा हूँ, यानी कि 6 से 8 के बीच की बात बता रहा हूँ।
6 से 8 के बीच में आपको जो दिया हुआ मंत्र है, इस मंत्र की 31 माला पूर्व दिशा की ओर मुंह करके, धूप बत्ती जला करके, एक आसन लगा करके, एक पानी की बोतल रख के और माला लेकर के सारे चक्रों को अलाइन करते हुए, यानी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए जैसे एक साधक बैठता है। दोनों आँखों को आपको आपकी ये जो नाक की जो पॉइंट है ये वाला, इस पे आपको इस तरीके से फोकस करते हुए और आँख बंद करते हुए, यानी ये फोकस करते हुए और आँख बंद करते हुए, जब फोकस प्रैक्टिस करते रहेंगे, आँख बंद रखेंगे, इस पे फोकस करेंगे, आँख बंद रखेंगे, इस पे फोकस करेंगे, तो प्रैक्टिस हो जाएगी। आँख बंद करके इस मंत्र की लगातार 31 माला 31 माला जाप करना है। और उसके जस्ट बाद, यानी कि 31 माला जैसे ही कंप्लीट हो जाती है, फिर आपको नवाण मंत्र पीछे से पढ़ना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं चामुंडाय नमः 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 ह्रीं चामुंडाय नमः। इस तरीके से आपको एकाग्रता बना करके जाप करना है। टोटल माला हो गई 62 माला आपकी कम से कम मान के चलिए 2.5 से 3 घंटे में कंप्लीट हो जाएगी, अगर आप स्पीड सही तरीके से पढ़ते हैं, स्पीड से, और सही तरीके से अगर आप जाप करते हैं। 3 घंटे में आपकी मैक्सिमम टाइम 3 घंटे का मान लेते हैं, 3 घंटा आपको लगेगा। अगर आप 21 दिन तक डेली बेसिस पे अगर आप जाप कर लेते हैं, तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि आपकी दृष्टि खुल जाएगी। क्योंकि ये जो दोनों मंत्र का जो संपुट होता है, जब ये कंबाइंड ऊर्जा चलती है इस तरीके से, इंगला पिंगला, जब शिव और शिवा दोनों साथ में उठते हैं कुंडलिनी में, तो सारे चक्रों को खोलते हुए, बूस्ट करते हुए उठते हैं दुगनी तेजी के साथ। तो आपका आज्ञा चक्र 21 दिन के अंदर अंदर खुल जाएगा। इसमें किसी प्रकार का परहेज नहीं है, सिर्फ एक है जो एक साधक को हमेशा मानना चाहिए, वो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अपना पालन करिए, बाकी खाने पीने में कोई परहेज नहीं है पूजा करने के बाद। इसीलिए मैंने आपको शेड्यूल बताया 6 से 8। व्यक्ति 8-9 बजे के बाद खाना खाता है, 8-9 बजे के बाद ड्रिंक करता है। अगर जो ड्रिंक करने वाले हैं, खाना खाने वाले, नॉनवेज खाने वाले हैं या बाहर घूमने वाले हैं, तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो 6 से 8 के बीच में आपको ये क्रिया करनी है। तो 6, 7, 8, 6 बजे बैठ जाएंगे, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 3 घंटे हो जाएंगे। तो अगर आप स्पीड में करेंगे तो 8:30, 9 के पहले ही हो जाएगा, तो आप फ्री हो जाएंगे। और आपको ये चीज़ डेली बेसिस पे कंप्लीट कर लेनी है। 9 बजे से पहले फ्री हो जाएंगे। फ्री होने के बाद आपको जो भी चीज़ खाना पीना है, जो भी क्रिया करनी है, आप कर सकते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी रही। आशा करता हूँ इस जानकारी से आप लोग संतुष्ट रहे होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन प्रेस करके रखिए, क्योंकि जब मैं लाइव आता हूँ तो आपकी निःशुल्क चेकिंग, स्कैनिंग करता हूँ, तंत्र कार्ड करता हूँ, और जो भी आपके अंदर डाउट्स होते हैं, जो भी आपके अंदर क्वेश्चंस होते हैं अध्यात्म को लेकर के, उसको सही तरीके से आपको बताता हूँ। तब तक के लिए जय श्री बोले आदेश। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।